Good evening, sir. Good evening, sir. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? यस सर, राधे Good राधे evening, सर। sir. Yes, sir. Arya. गुड इवनिंग ओके, सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखो। एक क्वेश्चन करके फिर आज की क्लास में रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल, ये तीनों निपटा देंगे ताकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, बैग ए कंटेन 2 व्हाइट 1 ब्लैक 3 रेड। तो डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। बैग ए कंटेन 2 व्हाइट बॉल, 1 ब्लैक बॉल and 3 red ball. Bag B contain 3 black, 2 red and white. ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है शायद, पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे, लेकिन हाँ ये लेवल अच्छा था इस क्वेश्चन का। एक ही क्वेश्चन में अच्छे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। दो बैग हैं, वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ट्रू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट। एक्सपेरिमेंट क्या है? दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया गया होगा और उसके अंदर से 2 बॉल निकाली गई। 2 balls are drawn from it and found to be red and black. One bag is selected at random and 2 balls are drawn from it at random and it is found to be red and black. ये गिवन है कि 2 बॉल जो निकाली वो रेड एंड ब्लैक निकली। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल कम फ्रॉम बैग ए इज 6/11 देन n इक्वल टू, ये दोनों बॉल बैग ए से निकली है, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। हर बार आपको बेस थ्योरम में यही बोलते थे, निकालते थे आप, याद है ना? बेस थ्योरम में क्या अप्लाई Yes, sir. करते थे कि आपने कोई एक बॉल डिफेक्ट, जैसे पिछले क्वेश्चन जैसे यहाँ पे मान लो बॉल डिफेक्टिव निकली, बताओ वो बैग 3 से निकली है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो बेस थ्योरम से आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे, है ना? बेस थ्योरम अप्लाई करके आप क्या निकालते थे कि अगर मान लो डिफेक्टिव बोल्ट है, वो मशीन 3 से निकला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करते थे। यहाँ पे भी बेस थ्योरम का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। ये जो अननोन एन है ये पूछा गया। आपको क्या गिवन है कि अगर ये दोनों बॉल बैग बी से निकली हो, बैग ए से निकली हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/11 है। तो देखो E1 E2 क्या हो जाएंगे, बताओ इवेंट्स, बोलो। बैग ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। हाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी इवेंट्स क्या हो जाएंगे? बैग ए सिलेक्टेड और बैग बी सिलेक्टेड, हाँ है ना? यस क्लियर है? सर। यस सर। और इवेंट ए जो ऑलरेडी हो चुका है उसको आप इवेंट ए मान लोगे कि 2 balls ड्रॉन आर रेड एंड ब्लैक। आ रही बात समझ में? इवेंट ए किसको मानोगे? जो गिवन इवेंट होता है उसको, बोलो। यस सर। और प्रोबेबिलिटी किसकी गिवन है? E1 by A।
और ये सारी वैल्यू पुटअप करोगे, वहां से आपके पास क्या आएगा, n आएगा। करोगे ट्राई एक बार घर पे, बोलो। यस सर। एक बार कोशिश कर लेना, नहीं मिले तो सॉल्यूशन से देख लेना, ठीक है। बेस थ्योरम ही अप्लाई करनी है और कुछ नहीं। क्वेश्चन अच्छा है पर अब सुनो अच्छे से। रैंडम वेरिएबल थोड़ा बहुत ध्यान होगा, पढ़ाया था मैंने एक बार। देखो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कैपिटल एक्स है ना। रैंडम वेरिएबल मतलब एक कैपिटल एक्स करके हम एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसकी अलग अलग वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये कोई ना कोई क्या होता है, नंबर डिनोट करता है। ये क्या डिनोट करता है, नंबर डिनोट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग 2 कॉइन। मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग 2 कॉइन। तो मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लिया नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 1 एंड 2 है ना। अरे बोलो बोलो, समझ में आ रहा है। तो रैंडम वेरिएबल मतलब रैंडम वेरिएबल आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज डिनोट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला 2 कॉइन्स आर टॉस, लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ 10। अब देखो 2 कॉइन को टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल, है ना। और रैंडम वेरिएबल मैंने क्या माना, नंबर ऑफ टेल्स। एक्स को मैंने क्या अज्यूम किया, रैंडम वेरिएबल क्या माना, नंबर ऑफ टेल। तो नंबर ऑफ टेल की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, या तो हो सकता है 1 टेल आए, या 2 टेल है, या फिर 0 टेल आए। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। एक्स क्या है, मान लो नंबर ऑफ टेल। नंबर ऑफ टेल की वैल्यू क्या कह सकते हैं, 0 1 एंड 2। 0 टेल मतलब दोनों बार हेड। दोनों बार हेड Yes, की sir. प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। टोटल में से 1/4। नंबर ऑफ टेल 1, 2 बार टेल कहां पे आ रहा है, एक बार टेल कहां पे आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो 2/4। 2 टेल वाला एक ही ऑप्शन है, तो अगेन 1/4। तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये समझ में आ रहा है, कराया था पहले। हाँ या ना जवाब दो जल्दी से, Yes, sir. यस सर। क्लैरिटी है ना। रैंडम वेरिएबल मतलब आप कोई भी एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करोगे, उसकी पॉसिबल वैल्यू देखोगे और उसकी प्रोबेबिलिटी हम जैसे निकालते हैं नॉर्मल तरीके से, वही प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है। अब यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ते थे रैंडम वेरिएबल निकालने के बाद। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आएगा, 1 1 1. ये टोटल प्रोबेबिलिटी का समेशन आपका कितना आएगा, 1 आएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक मीन निकलवाते थे, ई एक्स। मीन डिनोट करेंगे ई एक्स से। मीन निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, एक्स आई इंटू पी आई का समेशन। समेशन एक्स आई पी आई, याद रखना। ये हर एक्स आई वैल्यू को पी आई से मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन। इसको कैसे डिनोट करेंगे, ई एक्स से। क्लियर है। यस सर। और एक फॉर्मूला होता था वेरिएंस वाला, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, है ना। वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, ये ई एक्स डिनोट होता है आपका मीन, ई एक्स डिनोट होता है मीन, समेशन एक्स आई इंटू पी आई। और वेरिएंस का फॉर्मूला है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब ई एक्स स्क्वायर मतलब जहां जहां भी एक्स उसकी जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे x1 स्क्वायर इंटू p1 प्लस x2 स्क्वायर इंटू p2 एंड सो ऑन अप टिल xn स्क्वायर इंटू pn, इसका समेशन माइनस ex का होल स्क्वायर। ex मतलब x1 p1 प्लस x2 p2 एंड सो ऑन अप टिल इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, बोल रहे। Yes, sir. ये फॉर्मूला होता है मीन का और ये वेरिएंस का होता है, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए हुए, सॉल्व एग्जांपल भी दिए हुए। बस एक ही बार प्रैक्टिस करके फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाना। फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैपिटल एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल, एक्स की वैल्यू लिखोगे उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख दोगे। ई एक्स मतलब मीन, समेशन एक्स आई पी आई। और वेरिएंस मतलब ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला याद है, वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पे भी याद है। अपने स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा था। Yes, यस sir. सर। स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, समेशन क्या था वो, Sir, xi का स्क्वायर बाय n माइनस मीन का होल स्क्वायर. स्क्वायर एफ आई अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। याद आ रहा है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है, ठीक है। बस अंदर कुछ भी नहीं है। क्लियर है सबको, बोलो। Yes, sir. अब देखो ये एक और सिंपल वेराइटी है। आपको रैंडम वेरिएबल एक्स दिया हुआ है 0 1 2 3 और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। सबसे पहले पूछा के कैसे निकलेगा, तो बताओ सबसे पहले के कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे के सर निकालने के लिए। px का समेशन 1 वेरी गुड, समेशन ऑफ पी एक्स 1 होगा तो इन सबका सम 1 से इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ है ना। Yes. बी पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 में क्या क्या प्रोबेबिलिटी आएगी,
बोलो यार। 2 3 लेस देन इक्वल टू 2 में क्या क्या आएगा? 0 0 0 1 1 एंड 2 है ना, इन तीनों की ऐड कर दोगे। yes sir yes जीरो sir के प्लस के बाई 2 प्लस के बाई 4, जो भी के की वैल्यू यहाँ से आएगी वो यहाँ पुट अप करोगे तो x लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। ग्रेटर देन 2 में क्या आएगा? 3 so k by 8 E Three. हाँ भाई, सिर्फ 3 दैट इज के बाई 8। बहुत बढ़िया, क्लियर है? yes कर लोगे? समेशन इक्वल टू 1 करोगे, के की वैल्यू 8/15 आ जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये पहले करा रखे है ना। यस सर। एक और क्वेश्चन 2022 में आया था। अगेन यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो के निकालना है। के निकालने का तरीका पता ही है सबको। yes sir प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? के। अब पूछा, अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया है। प्रोबेबिलिटी फॉर x 1 से 4 गिवन x लेस देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद करो। a बाई बी का फॉर्मूला क्या था? p ऑफ a बाई बी का। so p of a intersection b upon p probability of upon p p by b वेरी गुड, P p ऑफ b, वेरी गुड। अब सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये ऊपर a है, नीचे b है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन। अरे बोलो। yes sir कभी घबराना मत। देखो 2022 में पेपर बहुत टफ आया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है। आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपके सारे आंसर आएंगे। देखो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बी, सही किया है। yes sir अब इनका इंटरसेक्शन सोचते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। 1 से 4 के बीच में क्या क्या आएगा? 2 3 2 एंड 3 है ना। और लेस Yes. देन इक्वल टू 2 में क्या क्या आएगा? 0 1 2 0 1 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? कॉमन 2 2 2 ऊपर क्या आ Two. जाएगा? x इक्वल टू 2 आ जाएगा, है yes ना। sir और नीचे क्या आएगा बताओ? लेस देन इक्वल टू 2 में 0 1 0 1 2 0 1 2। क्या ये टफ था? क्या समझ में आ गया? अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे प्रॉपर्ली तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा सर क्लियर है? अब वैल्यू पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे तो के भी नहीं निकालना पड़ेगा, ऊपर नीचे से के भी कट जाएगा। आगे बात समझ में? yes sir बोलो। तो देखो ऊपर क्या आएगा? इक्वल टू 2। इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 4 के। और लेस देन इक्वल टू 2 में प्रोबेबिलिटी क्या थी? ये सारा सम। क्लियर है? yes Yes. sir sir यस सर। जेई 2022 में आया था, तो इसलिए मैंने आपको कहा था रैंडम वेरिएबल से अगर क्वेश्चन आया तो बोनस है, बस ध्यान से कर लेना, कैलकुलेशन एरर मत करना। क्लियर है ना? बोलो। यस सर। अब ये 2023 में भी एक क्वेश्चन आया, पढ़ो ध्यान से। ये मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, देखो अपन को आज कंप्लीट करना चैप्टर, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बता बता के आगे बढ़ूंगा। पूरी कैलकुलेशन आप घर पे करना, और कोई चीज बिल्कुल समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। अ कॉइन इज बायस, मतलब नॉर्मल कॉइन नहीं है। नॉर्मल कॉइन होता तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 होती। अब यहाँ पे हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। क्या गिवन है? अ कॉइन इज बायस सो दैट हेड इज 3 times एस लाइकली एस टेल, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी की 3 गुना है। क्लियर है? बोलो। yes sir Yes, sir. तो मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को अपन ने x मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो जाएगी? 3x 3x अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें? ये x की वैल्यू कैसे निकालें? सर टोटल को 1 रख के हाँ, तो हेड और टेल की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यस सर yes x कितना आ जाएगा? 1/4। क्लियर है? तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/4। और हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/4 3/4। यहाँ तक समझ में गया? पहला गिवन डेटा अपन होता है। अब आगे पढ़ते क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट क्या है? दिस कॉइन इज टॉस्ड, ऐसे कॉइन को टॉस करते गए अंटिल, अब कंडीशन क्या है? अंटिल अ हेड, या तो हेड आ जाए या फिर 3 टेल अकर। अब देखो, अब ये क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट क्या है? आपको कॉइन को तब तक उछालते जाना जब तक, अगर हेड आ गया तो रुक जाओ, और मान लो हेड नहीं आया तो जब तक 3 टेल ना आ जाए तब तक आपको कॉइन को टॉस करते जाना है। ठीक है? एक्सपेरिमेंट समझ में आया? क्या एक्सपेरिमेंट है? अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड और अ 3 टेल अकर। अब रैंडम वेरिएबल एक्स क्या डिनोट किया गया? एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ टॉसेस। नंबर ऑफ टॉसेस, जैसे अपन ने कितने तरह के टॉसेस किए होंगे। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉसेस। अब मुझे बताओ, एक्स पे सबसे पहले तो ये सीखो कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी।
फिर बाद में उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। तो पहले एक्सपेरिमेंट में कैसा सैंपल स्पेस दिखेगा वो सोचो। देखो कॉइन कब तक उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है बताओ, बताओ एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस में, बोलो, ये पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। कॉइन उछालना जब तक या तो हेड आ जाए या तो 3 टेल आ जाए तब तक उछालना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है बताओ, बताओ। सर हेड टेल। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? बाकी लोग सब लोग बताओ। हेलो, आवाज आ रही है कि भी नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। तो फिर यस सर, आ रही है। ये एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आ रहा क्या आपको? हाँ या ना जवाब दो, नहीं समझ में आ रहा तो वापिस समझो। एक कॉइन को उछालते गए, कब तक उछालते जाना है? या तो अगर हेड आ जाए तो रुक जाओगे, और या फिर 3 टेल पे रुक जाना है। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा बताओ, सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? सैंपल स्पेस अगर दिक्कत है फिर कहां से क्वेश्चन हम करेंगे बताओ, सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है? सर पहले में हेड आ जाए। हाँ, या तो सबसे पहले हेड आ जाए तो रुक जाओगे, यस सर। यस सर। है ना? और क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? सर टेल हेड। टेल हेड। हाँ, टेल आया मान लो, फिर हेड आ गया तो हेड पे रुक गए, और क्या पॉसिबिलिटी? डबल टेल सर हेड। हेड 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 टेल नहीं, हेड में थोड़ी, हेड आए, हेड आने पे रुक जाना है ना, फिर आगे थोड़ी डबल टेल हेड। डबल टेल। हेड। सर देखो 3 हेड टेल्स। हेड के आगे बढ़ना ही नहीं है, अगर एच आगे फिर आगे बढ़ना ही नहीं है, समझ में आ रहा है? यस सर। हेड टेल हेड। अब देखो, हाँ क्या सर 3 टेल्स आएगा बस। हेड टेल। नहीं, हेड पे स्टार्ट ही नहीं करो, हेड स्टार्ट करोगे तो फिर आगे थोड़ी जाओगे। सर 3 टेल्स ट्रिपल बस। टेल टेल। ट्रिपल टेल, और ट्रिपल टेल के आगे, ट्रिपल टेल पे भी रुक जाना है, तो बस इतना ही यस आएगा। सर। यस सर। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। तो देखो नंबर ऑफ टॉसेस Yes, कितने, sir. या तो 1 टॉस, या तो 2 टॉस, या तो 3 टॉस। नंबर ऑफ टॉसेस की वैल्यू क्या क्या है? पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है एक्स की? एक टेल। नंबर ऑफ टॉस गिनना है सॉरी आपको। सॉरी। यहाँ पे कितने टॉस हो रहे हैं? 1 टॉस, यहाँ पे 2 टॉस हो रहे हैं, यहाँ पे 3 बार टॉस, यहाँ पे 3। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है? 1 2 एंड 3। यस सर। बोलो। यस सर। Yes, नंबर sir. ऑफ टॉसेस कितने? या तो 1 टॉस होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होंगे, हाँ है ना? क्लियर है? Yes, sir. देखो Yes, sir. एक्स क्या डिनोट कर, नंबर ऑफ टॉसेस। नंबर ऑफ टॉसेस या तो 1 होगा, या तो 2 बार करा, या तो 3 बार करा, बस ये 3 ही पॉसिबिलिटी। तो 1 2 और 3। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बोलो। मतलब एक बार टॉस, एक बार टॉस दे, आप सोचते हैं, चलो इसको ऐसे, एक टॉस में आएगा क्या? ओनली हेड। अरे बोलो, x Yes, इक्वल टू sir. 1 का मतलब क्या? एक बार टॉस के, और एक बार टॉस में कौन आ रहा है? हेड ही तो आ रहा है, यस सर। और हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। 3/4। x इक्वल टू 2 में क्या आएगा? 2 टॉसेस में, 2 टॉसेस में क्या आएगा? 3/16। टेल हेड। टेल हेड। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। 1/4, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। 3/4। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मतलब 3 बार टॉस करने पे क्या कहेगा? ये और ये, हाँ है ना? यस सर। यस सर। टेल हेड। तो बताओ टेल हेड में क्या क्या होगा? सर 3/4 क्यूब। 1/4, हाँ 1/4, और एक तो 3/4, और 1/4 का होल क्यूब, है ना? यस सर। यस सर। तो 4 4 16, 16 4 64, तो 3/64 और 1/64, 4/64, 4/64 में कितना आ गया? 1/16। यस सर। क्लियर है? कैलकुलेशन कर लेना एक बार। सर। x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी 3/4, 3/16, 1/16। क्लियर है? यस सर। अब क्रॉस चेक करके देखना हो तो एक बार क्या, कैसे चेक करोगे? इन सबको एडिशन, इन सबका एडिशन 1 आना चाहिए, है ना?
यस सर। इन सबका एडिशन कितना आना चाहिए? 1। देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा सर आ रहा है। है? आ रहा है। सर Yes, sir. आ रहा है। तो अपना मतलब ये सही है। अब पूछा सर- क्या था? सर वो नीचे समझ नहीं आया मेरे को, मतलब कौन सा प्लस वाला? में जो आपने लिया है ना 3/4, उसके नीचे समझ नहीं आया। उसके बाद ये कैलकुलेशन के इन दोनों को ऐड किया, ऐड तो आप कर लेना ना। अच्छा ओके सर। हाँ, इन दोनों को ऐड किया, बस कुछ नहीं। टीटी हेड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? टेल टेल हेड की प्रोबेबिलिटी, तो टेल टेल और हेड की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करती है। टीटीटी मतलब 3 बार टेल की प्रोबेबिलिटी Yes, मल्टीप्लाई sir. होगा। इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने पे 1/16 आएगा। एडिशन कर लेना, क्लियर है? ओके मीन सर। मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? xi इंटू fi समेशन xi इंटू pi, यस सर। 1 इंटू 3/4, 2 इंटू 3/16 प्लस 3 इंटू 1/16। क्लियर है सबको? यस सर। तो देखो क्वेश्चन टफ नहीं आ रहा है इसमें, बस ध्यान से करना है। एक बार ध्यान से देख लो ये। क्लियर है? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। आपको समझ में तो आ रहा है कि ऊपर से तो नहीं जा रहा है? आ रहा है सर। ठीक, प्रैक्टिस करना घर पे। ये जो टॉपिक है, ये अगर क्वेश्चन आ गए इस टॉपिक से तो आपका फायदा हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करके जाना। A bag contain 4 white 6 black. Three balls are drawn at random from the bag. X denotes the number of white balls. X denotes the number of white ball among the ball drawn. Sigma square is the variance of x. अब बताओ x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? एकदम प्रॉपर्ली सोच के बताओ। एक बैग से 3 बॉल निकाली, x मतलब नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर 0 1 2 3। वेरी गुड। या तो 0 व्हाइट बॉल, या तो 1 व्हाइट बॉल, या तो 2 व्हाइट बॉल, या तो 3 व्हाइट बॉल, है ना? यही पॉसिबल होगा, यस सर। है ना? एक बैग से 3 बॉल निकाली गई, अब वो 3 बॉल ब्लैक या व्हाइट कुछ भी हो सकती है। एक्स क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो एक भी बॉल व्हाइट ना है तो 0, एक्स इक्वल टू 0, या तो इन तीनों में से एक व्हाइट आ जाए, या 2 व्हाइट आ जाए, या 3 व्हाइट आ जाए। समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. अब एकदम Yes. प्रॉपर। अब देखो ये तो अपना रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी प्रॉपरली। अब इस प्रोबेबिलिटी निकालने में आपको फंडामेंटल यूज होगा। सबसे पहले एक्स इक्वल टू 0। अब लॉजिकली सोचो, एक्स इक्वल टू 0 मतलब 0 व्हाइट बॉल। अगर व्हाइट बॉल 0 होगी मतलब तीनों की तीनों कैसी होगी? ब्लैक बॉल्स। तीनों की तीनों ब्लैक होगी, है ना? यस सर। Yes, एक sir. बॉल निकाली, Yes. 2 बॉल निकाली, तीसरी बॉल निकाली, तो तीनों की तीनों ब्लैक बॉल। अब तीन ब्लैक बॉल लाने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी, बताओ क्या होगी? सर 6/10 इंटू। हाँ, सबसे पहले पहली ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 6/10। यस सबको सर। समझ में आ रहा है? समझा? 6/10 पहली बार ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 6/10, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल 6 है, टोटल 10 है, तो एक बॉल निकल गई। दूसरी बार ब्लैक की 5/9। 5/9, एक बार एक और निकल चुकी है तो 5, इधर 9, और तीसरी बार 4/8। 4/8। 4/8. आ रहा है समझ में? Yes, sir. सर अगर रिप्लेसमेंट नहीं लिखा होता तो फिर ऐसे ही लेते हैं? नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं निकालता तो फिर वही 6/10 का होल क्यूब। ओके। अगर मान लो बॉल रिप्लेस करी होती, एक निकाली फिर अंदर रख दी, फिर एक निकाली फिर अंदर रख दी, फिर एक निकाली फिर अंदर रख दी, तो फिर क्या होता? 6/10 का होल क्यूब होता। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट है। आगे बात समझ में?
हाँ यस सर। सर। अब x इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा? सर एक व्हाइट बॉल। एक white सर एक व्हाइट दो ब्लैक। हाँ, अब एक व्हाइट की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर पहले में व्हाइट आ जाए। पहले व्हाइट आ जाए फिर दोनों ब्लैक आ जाए, या फिर पहले Black, ब्लैक white, black. फिर व्हाइट फिर ब्लैक और फिर ब्लैक ब्लैक व्हाइट। यस सर। सही लिखा है सबने? समझ में आ रहा है? अरे बोलो, आप इन तीनों की पॉसिबिलिटी बताओ। व्हाइट ब्लैक ब्लैक की पॉसिबिलिटी, सबसे पहले व्हाइट आने की 4/10, 4 by 10, फिर सेकंड बार ब्लैक 6/9, और थर्ड बार ब्लैक, 5/8। 5/8। ऐसे ये भी निकल जाएगा ये भी निकल जाएगा, हाँ है ना? यस सर। अब अगला x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मतलब दो व्हाइट बॉल, तो दो व्हाइट मतलब एक ब्लैक, या Yes, तो ये sir. होगा या तो ये होगा या फिर ये होगा, हाँ है ना? इन तीनों को भी ऐड कर दोगे। और x इक्वल टू 3 मतलब तीनों व्हाइट का तो एक ही बनेगा, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, और ये डायरेक्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा लेंदी जाएगा, मेहनत करवाया है इसने। अगर ऐसे क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखना अगर टाइम हो तो, मतलब क्योंकि थोड़ा लेंदी। अब इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर इसको क्या निकालना? वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? मीन निकालना पड़ेगा, xi² इंटू, फॉर्मूला याद है? है ना? Yes, sir. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? xi² इंटू पी माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. कर लेना सोल्व, घर पे मेहनत करना, देखना आंसर 56 आ रहा कि नहीं। ये सब आपके लिए छोड़े, प्रैक्टिस के लिए करोगे ना? yes sir, ये नोट्स भी कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. 9:30 बज गई, आधा घंटा है, आधे घंटे में बर्नौली और बाइनोमियल करते हैं। अब बर्नौली ट्रायल एक स्पेसिफिक ट्रायल है, उस बर्नौली ट्रायल अगर है फिर उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब अगेन क्वेश्चन कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं बर्नौली का क्वेश्चन हूँ, आपको क्वेश्चन को देख के समझ के पहचानना होगा कि हाँ ये बर्नौली का क्वेश्चन, इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना है। ठीक है, अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अब बर्नौली ट्रायल होते कैसे हैं? जैसे मान लो उसमें ट्रायल मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करना। जैसे एक कॉइन को मैंने 10 बार उछाला, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। एक कॉइन को 10 बार उछाला, इस तरह के क्वेश्चन आए तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए? 10। नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए? समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल से समझाता हूं, सुनो ध्यान से। अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। मान लो मैंने कोई रैंडम वेरिएबल x डिनोट करा है गेटिंग हेड, नंबर ऑफ हेड डिनोट करा है, फिर नंबर ऑफ हेड डिनोट किया है, तो हेड आना मेरा सक्सेस है। तो अब अच्छा, बाइनोमियल ट्रायल में दो चीज होती है, एक 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 पार्ट होता है सक्सेस, दूसरा होता है फेलियर। दो ही चीज होती है, या तो सक्सेस या तो फेलियर, बस दो के अलावा कुछ भी नहीं मिले। तो एक कॉइन को उछाला गया 10 बार, रैंडम वेरिएबल x डिनोट किया, मान लो नंबर ऑफ हेड, तो मेरा सक्सेस क्या होगा? हेड का आना सक्सेस होगा, है ना? यस सर। और फेलियर क्या हो जाएगा? अगर हेड ना आए तो मतलब नॉट गेटिंग हेड, है ना? या फिर टेल आ जाए, वो फेलियर आ जाएगा। सक्सेस क्या हो जाएगा? गेटिंग हेड, और फेलियर मतलब नॉट गेटिंग हेड। क्लियर है? अब यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ये आ जाएगा, ये सक्सेस फेलियर। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं वो ऐसा बर्नौली ट्रायल होता है। अब यहाँ पे देखो, बर्नौली ट्रायल में कंडीशन क्या क्या होती है? नंबर ऑफ ट्रायल आर फाइनाइट, नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट होने चाहिए। जैसे मान लो 10 बार कॉइन उछाला, 15 बार, 20 बार, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम हो। नंबर ऑफ ट्रायल कैसे होना चाहिए? फाइनाइट। ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, मतलब मान लो पहली बार कॉइन उछाला, फिर दूसरी बार कॉइन उछाला, तो जब मैंने दूसरी या तीसरी बार कॉइन उछाला वो पिछले पे डिपेंड नहीं कर रहे, सब इंडिपेंडेंट है, मतलब पिछली प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे, सब आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट है। हर ट्रायल के सिर्फ दो ही तरह के आउटकम होने चाहिए, एक सक्सेस और एक फेलियर। जैसे कॉइन उछालेंगे दो ही आउटकम होंगे, तो हेड या तो टेल, तो एक सक्सेस हो जाएगा, एक फेलियर हो जाएगा। तो दो तरह के ही आउटकम होने चाहिए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम, मतलब मान लो मैंने सेकंड टाइम कॉइन उछाला, उसमें भी हेड टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 1/2। छठी बार भी कॉइन उछालूंगा तो हेड टेल की प्रोबेबिलिटी वही रहनी, चेंज नहीं होनी है। तो नॉर्मल कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है मतलब बर्नौली ट्रायल होगा। क्लियर है? ठीक है, तो बर्नौली ट्रायल में जनरली क्या होता है, आपका जो जैसे मान लो मैंने नंबर ऑफ हेड डिनोट किया x, रैंडम वेरिएबल x डिनोट किया, तो x की अलग अलग वैल्यू होगी, 0 1 2। मान लो n बार कॉइन को उछालेंगे तो x की वैल्यू n तक जाएगी। अगर n टाइम्स कॉइन उछालोगे तो x की वैल्यू कहां तक जाएगी? n तक। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी पर्टिकुलर की प्रोबेबिलिटी,
वो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉलो करती है, बाइनोमियल वाला फॉर्मूला फॉलो करती है ना। आप कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहो तो x इक्वल टू आर की प्रोबेबिलिटी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल वाला। मतलब बाइनोमियल का जो एक्सपांशन होता है वो यहाँ पे होता है। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना कि मान लो n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब n टाइम्स अपने कौन उछाला, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मान लो p है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है। p मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, q मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी। अब मैंने अगर पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू मान लो 3, x इक्वल टू 3 पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n c r p की q की पावर n माइनस r p की पावर r। ठीक है, अब आपको याद हो तो बाइनोमियल में अपन ने ये फॉर्मूले पढ़े थे, x प्लस वाई की पावर n का जो एक्सपांशन होता था बाइनोमियल वाला, उसमें जनरल टर्म याद करो क्या होती थी, जल्दी बताओ। जनरल टर्म tr प्लस वन टर्म क्या होती थी, n c r x की पावर n माइनस r माइनस y की पावर r, है ना, याद आ रहा है। यस Yes, sir. Yes, तो यहाँ पे बर्नौली में भी फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, q प्लस p की पावर n, ये वाला अप्लाई होता है, q प्लस p की पावर n। आ रही बात समझ में। अब इसमें कोई भी जनरल टर्म निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो आपका फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला हो जाएगा ये, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ वापस। किसी भी x इक्वल टू आर के लिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी भी x इक्वल टू आर के लिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n c r q की पावर n माइनस r और p की पावर r। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। किसी भी x इक्वल टू r के लिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बर्नौली अगर ट्रायल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n c r q की पावर n माइनस r p की पावर r। q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और दोनों सक्सेस और फेलियर की टोटल प्रोबेबिलिटी का सम p प्लस q हमेशा कितना होना चाहिए, 1। बोलो समझ में आया कि नहीं, यस कंटिन्यूस बुलवा दिया आप लोगों ने, बोलो बोलो। यस सर yes, sir. यस फॉर्मूला याद रख लोगे, एन सी आर क्यू की पावर n माइनस आर पी की पावर n, है ना। यस सर Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। जैसे अगर मान लो ये x इक्वल टू 0 1 2 3 अप टिल n है, और इनकी प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पे लिख दी। मीन हम कैसे निकालते थे, xi इंटू पी आई, हमेशा xi पी आई से मीन निकालते थे, है ना। तो यहाँ पे भी मीन निकालोगे, तो जब इन सारे बाइनोमियल टर्म्स का एडिशन होगा तो बहुत इजी हो जाता है। आपको पता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन बहुत आसान होता है। तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, सिंप्लीफिकेशन के बाद n इंटू पी, कितना आ जाएगा, n इंटू पी। n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसी तरह से जब वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद वेरिएंस का फॉर्मूला भी बहुत आसान हो जाता है, n इंटू पी इंटू क्यू। तो आप ध्यान रखना है आप लोगों को, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो मीन कितना आएगा, मीन का फॉर्मूला n times p. n इंटू पी। वेरी गुड, रट लोगे, Yes, sir. याद कर लेना, और कोई चारा नहीं है। अरे आसान है ना, n इंटू पी, है ना। इससे आसान फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वेरिएंस का फॉर्मूला npq. n इंटू पी इंटू क्यू। ये दो फॉर्मूले याद कर लेना बस। लेकिन ये कहाँ पे अप्लाई करने हैं, ये बाइनोमियल बर्नौली वाले में। बाइनोमियल या बर्नौली ट्रायल वाले क्वेश्चन आते हैं, मीन पूछोगे तो n इंटू पी डायरेक्ट, और वेरिएंस पूछेंगे तो n इंटू पी इंटू क्यू। क्लियर है। Yes, sir. यस और किसी सर भी प्रोबेबिलिटी फॉर एनी x इक्वल टू r के लिए अगर प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, n c r q की पावर, q याद रखना, q की पावर आती पहले q आता है, q की पावर n माइनस r और p की पावर r, और p प्लस q का सम 1 होता है, ये भी याद रखना। अगर मान लो q दिया और p नहीं दिया तो 1 में से माइनस कर देना, p प्लस q 1। आप क्वेश्चन कराते थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन मान लो, ये तो अपन ने कर लिया, कोई ये सारे रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन है। चलो अब देखो, ये 8 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब 8 कॉइन को उछाला गया, फिर एक कॉइन को 8 बार उछाला गया, बातें की। अब ये एक तरह का बर्नौली ट्रायल हो गया, है ना, बोलो। यस सर है ना, कॉइन्स को उछाला गया 8 बार, तो नंबर ऑफ ट्रायल n की वैल्यू कितनी बताओ, n कितना है,
8. एट। अब इतना टाइम लगा तो मेरे को डर लगता है कि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं आप लोगों का। एन की वैल्यू 8, ये नहीं समझ में आ रहा बाकी लोगों को? बोलो। सर आ सर गया। पोजीशन देखकर कैसे पता चलेगा ये बर्नौली का है? अब ये प्रैक्टिस करेंगे ना, पता चलेगा। देखो, एक ही चीज को बार बार जो कर रहे थे, जैसे मान लो एक कॉइन को n बार उछाला, अभी बताया था मैंने, आया ना? यस सर। Yes, यहाँ पे sir. क्या बोला? 8 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब एक कॉइन को n बार उछाल, मतलब बहुत ज्यादा बार उछाल रहे, बर्नौली आ जाएगा। और कॉइन वाला तो बर्नौली होता ही है। क्लियर है? अब n के लिए 8 आ गई बस समझ में। और कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड। अब हेड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आपका रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हेड्स, है ना? कि क्वेश्चन में किसके बारे में बात कर रहे हैं? हेड के बारे में। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस अब सर। मुझे sir. बताओ x की वैल्यू क्या क्या होगी? बताओ x की वैल्यू क्या क्या होगी? एक कॉइन को 8 बार उछाला गया तो हेड कितने आ सकते हैं? 0, 1, क्लियर है? yes sir. एक कॉइन को आप 8 बार उछाल रहे हो तो हेड हेड कितनी बार आ सकती है? या तो एक हेड आएगा, या तो 2 हेड आ सकते हैं, या तो 3 आ सकते हैं, या तो 4, या तो 8, है ना? सिंपल है। बोलो। यस नी सर। पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सर जब हम उछालते हैं तो एक बार में तो एक ही हेड आता है, बट हम कितने इंस्टेंट पे उछाल रहे हैं उसकी बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे x मतलब 8 बार कॉइन को उछाला है तो टोटल नंबर ऑफ हेड कितना आ सकते हैं ये पूछा गया। एक बार में तो एक ही आ सकता है ना। ओके सर। एक कॉइन को उछालोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू 3, मतलब 8 बार उछालने में 3 बार हेड आया, तो बच्चे में बच्चे में 5 बार टेल आया होगा। x इक्वल टू 6 का मतलब क्या है? आपने 8 बार कॉइन को उछाला, उसमें 6 बार हेड आया, 2 बार टेल आया। x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? 8 बार कॉइन उछाला, 2 बार हेड आया, 3 बार 6 बार टेल आया। आगे बस समझ में? यस सर। यस। अब प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड, एटलीस्ट 6 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। Yes, sir. तो 6, 7 और 8 की प्रोबेबिलिटी का सम को ऐड करना है। क्लियर है? अब किसी एक का निकाल के दिखाओ मुझे। x इक्वल टू 6 का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? x इक्वल टू r का फॉर्मूला बताओ पहले। n एट सी आर सी आर c r माइनस आर एन माइनस आर और p वाई की पावर। अपॉन वेरी में गुड। आर। सक्सेस कब मिलेगा? हेड आने के पे, टेल आने पे? हेड हेड। नंबर ऑफ हेड गिन रहा हूं। तो हेड सक्सेस कब मिलेगा? जब हेड आया। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। 1/2। यस Yes, sir. यस सर, हाफ होगी। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। 1/2। By तो 2. p ऑफ q की वैल्यू 1/2। क्लियर है? 1/2 यस सर। अब एक एक करके सब निकालेंगे। मान लो x इक्वल टू 6 के लिए निकालना है, तो x r की जगह 6 आ जाएगा, तो जगह 8c6 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 6। x इक्वल टू 7 के लिए 8c7 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 7। क्लियर है? yes sir. इन तीनों को प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दोगे। आगे बात समझ में? ये पहले नहीं पढ़ा था क्या आप लोगों ने? सर वो जो आपने पी एक्स इक्वल टू 7 है वो वाला एक बार दोबारा बताना। वही तो किया है, r की जगह 7 रख दिया फॉर्मूले में। देखो ध्यान से। फर्स्ट वाला मतलब 1/2, वो आपने पावर 1 ली है या 2 ली 1 है, 1 n माइनस r। ओके सर। जो फॉर्मूला है वही अप्लाई किया है। कर लोगे सॉल्व? yes sir. सबको ऐड कर देना, तीनों को ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। 100 identical coins each with probability p और showing up head are tossed one। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तरीका सिखा देता हूँ। 100 कॉइन थे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी p है।
टॉस एक एक करके टॉस किया गया. Probability of head showing on the 50 coin is equal to the probability of head showing on 51 coins. Then the value of P. 100 कॉइन थे, 50 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 50 बार टेल आने की, सॉरी 50 बार 51 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर है. तो क्वेश्चन को समझ के अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे, सुनो, एक्स को क्या डिनोट करोगे, नंबर ऑफ हेड्स है ना. अब बोला कि 50 Yes, टाइम्स sir. हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 50, 50 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी और 51 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी दोनों के दोनों क्या इक्वल है क्वेश्चन के हिसाब से. तो बताओ पी की वैल्यू क्या होगी. अब देखो नंबर ऑफ ट्रायल कितने यहाँ पे 100, कितना कॉइन है 100 कॉइन है. 100 अब x इक्वल टू 50 का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, एन सी आर क्यू. अब देखो प्रोबेबिलिटी, एक मिनट अब एक मिनट बीच में मत बोलो प्लीज. हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी गिवन है आपको, एक बार सब लोग सुनो ध्यान से. हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी गिवन है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 1 माइनस पी. और आपने नंबर ऑफ ट्रायल को हेड माना है, तो आपका ये सक्सेस हो जाएगा पी और ये आपका हो जाएगा फेलियर. मतलब ये क्यू हो जाएगा और ये पी हो जाएगा. तो आपका फॉर्मूला था एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर. क्यू की जगह आ जाएगा 1 माइनस पी की पावर एन माइनस आर, पी की पावर आर. और 51 के लिए भी वापस सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, 100 सी 51 क्यू की पावर एन माइनस आर इंटू पी की पावर आर. अब इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है पी. दोनों इक्वल टू के इधर इधर सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट अप करोगे, तो यहां से आपका पी आ जाएगा. देखो ये क्वेश्चन फंडामेंटल्स पे बेस है, बस आपको प्रैक्टिस कराने के हिसाब से मैंने सिखा रहा हूँ. ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना वो सिखा रहा हूँ. जैसे इस क्वेश्चन में 8 बार कॉइन को उछाला तो एन की वैल्यू 8 आ गई. एटलीस्ट 6 हेड मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए पूछा था, 6 7 8 को प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया. यहाँ पे 100 कॉइन को उछाला, वो बोला गया था 50 और 51 पे प्रोबेबिलिटी सेम है, तो फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेट कर दोगे, यहाँ से पी आ जाएगा. कैलकुलेशन गिवन है, घर पे सॉल्व कर लेना. क्लियर है, बोलो. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा हाँ या ना जवाब देते रहना, नहीं तो चैप्टर अधूरा रह जाएगा. मैं फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है. इसलिए आप थोड़ा रिस्पॉन्स क्विकली करना, क्योंकि मुझे आज ही कंप्लीट करना, इसको आगे एक्सटेंड और नहीं कर सकते. अगली क्लास में अपन को नया टॉपिक स्टार्ट करना है. अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट. द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दिस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस. अब देखो ये भी क्वेश्चन जेई में पहले 2-3 बार आया हुआ है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपको दिया हुआ है 4 और वेरिएंस दिया हुआ है 2. तो बताओ मीन का फॉर्मूला क्या सिखाया था, एनपी. एनपी. एनपी की वैल्यू 4 है. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या सिखाया था, एनपीक्यू. एनपी. इसकी वैल्यू 2 गिवन है. तो इन दोनों इक्वेशन से क्या क्यू निकाल सकते हो. यस सर. कैसे, सर एनपी की वैल्यू डिवाइड करके. एनपी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, एनपी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एनपी इंटू क्यू की वैल्यू 2 है, एनपी की जगह 2 रख दो, 4 रख दोगे, तो यहाँ से क्यू आ जाएगा. क्यू कितना आ जाएगा, 2/4, दैट इज 1/2. हाँ है ना, Yes, sir. क्यू पता चल गया. अच्छा क्यू पता है 1/2, तो पी कैसे निकालेंगे. 1 minus 1/2. 1 में से माइनस कर दोगे, पी प्लस क्यू हमेशा 1 होता है, ये तो हमेशा ऑलवेज ट्रू है. Yes, sir. तो क्यू पता चल गया, पी आ जाएगा. बोलो, पी पता है, क्यू पता है, क्या एन आ जाएगा. एन Yes, कैसा sir. आएगा, एनपी की वैल्यू 4 है, Yes, sir. एन की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 1/2 रखोगे तो 4, तो एन कितना आ जाएगा 8. Yes, sir. एन पता, पी पता, क्यू पता, सब आ गया. अब पूछा क्या, प्रोबेबिलिटी फॉर 2 सक्सेस. प्रोबेबिलिटी फॉर 2 सक्सेस कैसे निकालो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा. प्रोबेबिलिटी फॉर 2 सक्सेस एक्स इक्वल टू 2 ना, Yes, Yes, sir. sir. yes, yes sir. एन सी 2 क्यू की पावर एन माइनस 2 पी की पावर 2. हाँ है ना, आंसर आ जाएगा. Yes, sir. Yes. सारी वैल्यू पता है. ये जेई 2004 में आया था और एक बार फिर से आया था. क्लियर है, समझ में आ रहा है कि Yes, नहीं आ रहा. sir. फॉर्मूला Yes, अप्लाई sir. करना. अब देखो, अब इस साल के लेटेस्ट क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, 2024. आपको आइडिया लग जाएगा कि देखो ये मैंने सब अभी फंडामेंटल क्वेश्चन कराया था, इलस्ट्रेशन, बेसिक इलस्ट्रेशन एनसीईआरटी और इधर उधर के एग्जाम्पलर के. अब अपन थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब जेई के लेटेस्ट क्वेश्चन एक बार आइडिया लगा लेते कैसे क्वेश्चन आए. अब फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 आइटम्स. क्लियर है, 10 आइटम का लॉट है, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 10. 10. अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते फिर सोचते हैं.
डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते, पहले क्वेश्चन नॉर्मल पढ़ते हैं. फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 आइटम विच इंक्लूड 3 डिफेक्टिव. 3 डिफेक्टिव आइटम है तो कितने नॉन डिफेक्टिव होंगे? 7 नॉन डिफेक्टिव होंगे. टोटल 10 Yes. आइटम्स है ना. 10 में से बोला ये 3 डिफेक्टिव है, 7 नॉन डिफेक्टिव है. हाँ है ना. Yes, sir. अ सैंपल ऑफ 5 आइटम इज ड्रॉन. इसके अंदर से 5 आइटम निकाले गए. क्लियर है. लेट जी, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम. एक्स को क्या डिनोट किया गया? नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम. एकदम शांति से सोचना बच्चों. देखो इसी साल का क्वेश्चन डायरेक्ट लिया है मैंने, आप कर सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है. 10 का लॉट था, उसमें से आपने 5 आइटम निकाले और एक्स क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव. ये जो 5 निकाले इसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव. जल्दबाजी मत करना. सबसे पहले मुझे एकदम शांत, सब लोग अपने अपने मन में सोचेंगे फिर बताएंगे. अभी कोई नहीं बोलेगा, जब मैं पूछूंगा तब बताएंगे. एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी आप ये सोच के बताओ. क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अभी बोलना मत. 3 डिफेक्टिव 7 नॉन डिफेक्टिव आइटम थे, उसमें से आपने 5 निकाले. एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम. एक्स क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम. तो एकदम शांति से सोच के बताओ एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी. बताओ. 0 1 2 3 0 1 2 3 होगी. हाँ है ना. देखो टोटल 3 डिफेक्टिव ही है. जी सर. Yes, sir. 3 अब आपने 5 आइटम निकाले, या तो हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना निकले, हो सकता है एक डिफेक्टिव निकले, या तो 2 डिफेक्टिव या 3 डिफेक्टिव. 3 से ज्यादा डिफेक्टिव निकल सकते हैं क्या? नो सर. No, sir. नो सर 3 ही है. भले आइटम 5 निकाले, बहुत सी बार बच्चे गलती क्या करते थे, 1 2 3 4 5 लिख देते हैं 5 आइटम में. यहाँ पे बोला क्या? एक्स क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम. अगर मान लो एक बॉक्स के अंदर 3 ही डिफेक्टिव है, तो हो सकता है आपने जो 5 आइटम निकाले, हो सकता है उसमें से एक भी डिफेक्टिव ना हो, सातों नॉन डिफेक्टिव हो. तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 एंड 3. इसके अलावा नहीं होगी. क्लियर है. Yes, sir. अब बस इसका आपको क्या निकालना है? वेरिएंस. अब प्रॉपर्ली आपको सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और फिर वेरिएंस निकलेगा. एकदम शांति से सोचते हैं. प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0. पहले सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखो. चलो करो सॉल्व. मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, तब तक मेरे गले को भी रेस्ट मिल जाएगा. पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो. एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मतलब आपका पूरा कवर हो जाएगा.
समझ में आया? बोलो। यस सर। देखो ये बर्नौली है कि नहीं, देखो सोचते बर्नौली है कि नहीं। फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल है, हाँ है। अब एक आइटम को निकालेंगे तो हर आइटम के दो तरह के आउटपुट है क्या? बोलो। यस सर, है ना? डिफेक्टिव और नॉन या तो डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का तो नॉन डिफेक्टिव का, वेरी गुड। हर ट्रायल के सिर्फ दो ही तरह के आउटपुट है, मतलब हाँ बर्नौली की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और देखो अपन यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन किया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। तो रैंडम वेरिएबल जिसको डिफाइन किया उसी से सक्सेस होगी मेरे को, तो सक्सेस मतलब गेटिंग डिफेक्टिव। अब मुझे बताओ, जब आप एक आइटम निकालोगे डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर ये वो तो नहीं हो सकता ना, बायनोमियल कैसे हो जाएगा ये? क्यों? हर बार डिफरेंट है ना। क्यों डिफरेंट आएगी? मतलब सर एक बार निकाल लिया डिफेक्टिव, अगली बार दोबारा डिफेक्टिव निकालने की चेंज हो जाएगी। रुको वापस पढ़ते हैं। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 आइटम व्हिच इंक्लूड्स 3 डिफेक्टिव एंड अ सैंपल ऑफ 5 इज ड्रॉन एट रैंडम, लेट x डिनोट्स द नंबर। हाँ सही बात है, यहाँ पे हाँ अगली बार चेंज हो जाएगी, हाँ है ना। देखो पहली बार डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10। बोलो। Yes, sir. मान लो पहली बार डिफेक्टिव आ गया, फिर दूसरी बार डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, हाँ है ना। यस यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब मुझे बताओ x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? सर सर डिफेक्टिव डिफेक्टिव नहीं आएगा। डिफेक्टिव नहीं आएगा मतलब क्या आएगा? पांचों के पांचों नॉन Non-defective. डिफेक्टिव। हाँ नॉन डिफेक्टिव आएगा। तो पांचों के पांचों अगर नॉन डिफेक्टिव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? पहली बार नॉन डिफेक्टिव है इसका मतलब 7/10। 10, 6 दूसरी by बार नॉन 9, डिफेक्टिव 6/9। 5 by 8, 5 by 4 by 4 7, 3 by 6। क्लियर है? यस मेहनत करवाएगा क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा थोड़ा इसको शॉर्ट में करवा दूंगा, डोंट वरी। x इक्वल टू 1 का मतलब एक डिफेक्टिव। यस अब देखो एक डिफेक्टिव होगा, बचे हुए सब क्या हो जाएंगे? नॉन डिफेक्टिव। Non-defective. अब देखो अब ये डी जो है 5 जगह पे आ सकता है, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, लेकिन हर बार टोटल प्रोबेबिलिटी तो सेम रहेगी। Yes, sir. नहीं चेंज होगी। पहली बार डिफेक्टिव पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 3/10। अब बाकी नॉन डिफेक्टिव निकालना है। 7 बाई क्या क्या 7 हाँ by सेम 9, रहेगा, सेम रहेगी, सेम रहेगी। 7/9, 6 by 8, 6/8 और 5 by 7, 4/6। क्लियर है? 4 by 6। अब देखो मान लो अगर डिफेक्टिव यहाँ पे आ जाता तो भी मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी शायद ये सेम ही आएगी। तो एक ही चीज को आप कितनी बार ऐड करोगे? 5 बार, तो 5 टाइम्स कर देना। एक बार ऐड कर, एक बार निकाल के क्या कर देना? 5 गुना। क्लियर है? सेम दो बार निकालना, x इक्वल टू 2 के लिए निकालना इंटू 5, x इक्वल टू 3 के लिए निकालना इंटू 5 कर देना, क्योंकि वो मतलब देख लेना 5 बार आएगी कि इस बार तो 5 बार आएगी, x इक्वल टू 2 में कितनी बार आएगी वो देखना पड़ेगा। दो डिफेक्टिव, तो दो डिफेक्टिव बची हुई नॉन डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव डिफेक्टिव NND। क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक और देखो। इन अ टूर्नामेंट अ टीम प्लेस 10 मैचेस विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग इज दिस। विन की प्रोबेबिलिटी 1/3, लॉस की प्रोबेबिलिटी 2/3। x denotes the number of matches that a team wins। x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ विन। y denotes the number of loss। probability for x minus y less than equal to 2 is this। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था।
x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। अब आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 कौन कौन से पेयर के लिए आएगी। जैसे डिफरेंस 2 से कम होना चाहिए, x माइनस वाई की वैल्यू या तो 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है ना। आ रही बात समझ में? ये थोड़ा सा एडवांस का क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब यहाँ पे आपको x और y की अलग अलग वैल्यू सोच सोच के रखनी पड़ेगी। देखो 10 मैचेस खेले गए, x और y की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पहले ये बताओ। अगर मान लो x का मतलब नंबर ऑफ विन और नंबर ऑफ लॉस, अगर 10 मैच खेले गए तो पॉसिबल नंबर ऑफ विन्स क्या क्या हो सकती है, बताओ। 0 1 2 3 से लेकर Very good. 10 तक। 0 से लेके 10 तक होगी, है ना? ये सबको समझ में आ रहा है? यस x और y की वैल्यू 0 से लेके 10 के बीच में होगी। अब आपको वो पेयर सिलेक्ट करने हैं जिसमें डिफरेंस 2 या 2 से कम है। डिफरेंस 2 या 2 से कम है। अच्छा, डिफरेंस क्या 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 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, तो 1 या तो 2 हो सकता है। डिफरेंस अगर 0 आ जाए तो x और y के पॉसिबल पेयर क्या क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ विन और नंबर ऑफ लॉस सेम होनी चाहिए। बताओ क्या क्या होगा अगर डिफरेंस 0 आना है तो? सर 0 0 1 1 2 नहीं 2। नहीं ना, टोटल आपके 10 मैच है, सोच के बोलो। 5 5 5,5 ही तो होगा, Yes, sir. क्योंकि अगर मान लो आप 2,2 Yes, लोगे तो sir. फिर तो आपने 4 ही मैच खेले। टोटल अगर 10 मैच है, डिफरेंस अगर 0 का आ रहा है, x मतलब नंबर ऑफ विन्स, y मतलब नंबर ऑफ लॉस, तो टोटल अपन को 10 के साथ मैच करना है, तो डिफरेंस 0 कब आएगा, जब दोनों 5-5 होंगे, है ना? यस सर 5 5। Yes, sir. 5, वेरी गुड। डिफरेंस 1 की बात करूं अगर, अच्छा यहाँ पे मॉड है, ध्यान रखना। 6 4। हाँ हाँ, तो 1 का डिफरेंस कब कब आएगा, जब, सर नहीं आएगा 1 का तो। हाँ सोच के बताओ। 6 4 7 3। 6 4 में डिफरेंस 2 आएगा। सर नहीं आएगा 1 का। क्यों? हाँ, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं क्या हम 5,6 नहीं ले सकते, समझा? नहीं ले पाएंगे। क्यों? सर टोटल मैच 11 नहीं है मैच ना। नहीं। अच्छा, इसको अगर मान लो एक तरीका और है, आएगा कि नहीं आएगा सोचने का। देखो x माइनस, अब एक तो अपन को क्या लेना है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, और एक और रिलेशन अपने पास क्या है, सम कितना होना चाहिए, टोटल सम 10 कितना होना चाहिए, 10। 10 के बराबर, हाँ है ना? टोटल सम 10 के बराबर। अभी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इनको सॉल्व करके देखते हैं। मान लो अगर मैंने ऐड करा तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 11, तो x कितना आ जाएगा, 11/2। ये पॉसिबल है क्या? नो सर। नॉट पॉसिबल। नो सर इसलिए डिफरेंस 1 अपना आ सकता है कि नहीं आ सकता, हाँ है ना? यस सर। नहीं Yes, आ sir. सकता। लॉजिक बैठ गया। देखो ये ज्यादा अच्छा आसान। अच्छा, अब x माइनस 1 2 लेके देख लेते हैं, डिफरेंस 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो कितना आएगा, x इक्वल्स टू 6। x इक्वल टू 6, तो ये पॉसिबल है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, टाइम हो गया है। तो ऐसे अपन को एक्स वाई के पेयर ढूंढने पड़ेंगे और फिर एक एक करके सब प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? एक दो क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, देखो ध्यान से। द मीन एंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, वेरिएंस पूछा है। अच्छा बताओ, देखो यहाँ पे आपको मीन दिया हुआ है और वेरिएंस पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ पे दो अननोन है, ए और बी, तो दोनों में रिलेशन डेवलप करना है। एक रिलेशन कहाँ से आएगा, जल्दी बताओ। समेशन इज इक्वल्स टू 1। टोटल मीन। वेरी गुड, समेशन 1 आएगा, एक इक्वेशन वहां से बन जाएगी। ए और बी में एक इक्वेशन वहां से, क्यों, दूसरा मीन दिया हुआ, दूसरी इक्वेशन वहां से बनेगी। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों से ए और बी निकल जाएगा, है ना? यस Yes, सर। sir. यस ए सर पता है, बी पता है, वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। सेम यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन है, आगे बात समझ में? बोलो। Yes, sir. यहाँ 2023 और 2024 के सारे क्वेश्चन ऐड कर रखे, एक बार आप लोग इनको अटेम्प्ट कर लेना। अगली क्लास में पहले हम शुरू के 10 मिनट में इनका डिस्कशन कर देंगे और फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो। सर ये स्टैट्स की पूरी रिवीजन हो गई। हाँ, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, प्रैक्टिस आपको करनी है। एक बार ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और जो मैंने असाइनमेंट दिया वो प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले शुरू के 15-20 मिनट इसका डाउट डिस्कशन करेंगे, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो आपका काम क्या है, आज जो मैंने क्वेश्चन करा है पहले उनको रिपीट सॉल्व कर लेना, और फिर जो जो क्वेश्चन बाकी है उनको खुद से अटेम्प्ट कर लेना। 2023-24 के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें पुटअप कर रखे हैं, उनको अटेम्प्ट करके अगली क्लास में डाउट डिस्कशन कर लेना, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? ओके। ओके, यस सर।
ठीक है, थैंक यू।